आज हमारी जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की चौथी बैठक थी। इसमें अगले 3 दिन की रणनीति क्या होगी उस विषय में चर्चा की गई और पोस्ट लॉकडाउन नीमच में किस तरह की रणनीति हम बनाएंगे जिससे हम कोरोना संक्रमण से बचें, उस पर विचार विमर्श हुआ। कुछ प्रमुख बिंदु निकल के आए जिसमें से मंडी का संचालन एक विषय था। हमने कल ही मंडी को चालू करने का एक निर्णय लिया था, जिसको आज जनप्रतिनिधिगण और उद्योग एसोसिएशन और सारे अन्य एसोसिएशन के लोगों का जो सब सहमति से फैसला ये हुआ है कि अभी चूँकि निम्बिहाड़ा में केस बढ़ रहे हैं तो और उसमें हमारे मंडी में काफ़ी सारे किसान जो हैं वो सीमावर्ती इलाकों से आते हैं। इस सारी स्थितियों को देखते हुए मंडी का संचालन अभी 3 दिन के लिए और बंद रखा जाए और उसके बाद भारत सरकार और राज्य शासन की जो नीति होगी उसके अनुसार उसका संचालन करा जाए। इसके साथ साथ ही जो किराने की दुकान और जो अति आवश्यक दुकानें हैं उनकी समय सीमा बढ़ा जाए, उस पर एक निर्णय हुआ है, तो उसको हम लोग अब 12 बजे के बजाय 2 बजे तक कर देंगे। इसके साथ साथ ही जो कई ऐसी अति आवश्यक सेवाएं हैं जैसे प्लम्बिंग, बढ़ई या पुताई वाला या अन्य जो सेवाएं हैं उनका एक रोस्टर तय किया जाए, तो वो भी उसकी व्यवस्था बना के हम लोग आज शाम को उसका एक आदेश जारी कर देंगे। इसी के साथ साथ ये भी तय किया गया है कि जो सीमाएं सीलिंग का जो अभी तक हमने 37 दिन से सील करके रखा है उसको यथावत रखा जाए और उसमें उतनी सख्ती बरती जाए जिसने हम 36 दिन में रखी, जिससे बाहर से आने वाले लोग अभी भी यहाँ पे ना आएँ और कोरोना संक्रमण से हम बचे रहें। उनकी ट्रैकिंग का एक मुद्दा उठा था कि हम बाहर से आने वाले लोग ट्रैक करते हैं नहीं करते, तो हमारा एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा कॉल सेंटर भी है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा आदमी बाहर से आता है तो उसकी स्क्रीनिंग होके उसको हम लोग अपने डेटा में ले लेते हैं। तो ये एक मैंने भी अवगत कराया है जिला आपदा प्रबंधन समूह को, किस तरह की व्यवस्था ऑलरेडी एक चल रही है। साथ ही साथ इसमें एक और निर्णय हुआ है कि अगर आगे आने वाले समय में हमको जांच करनी पड़ती है तो उसकी क्या व्यवस्था करेंगे, तो हमने इसके लिए भी एक प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और मुझे लगता है जल्दी उस पर भी निर्णय होकर आ जाएगा। इसके साथ साथ ही एक ये भी बात थी कि कई जो मांस मछली की दुकानें हैं जो गैर लाइसेंसी हैं जो चल रही हैं, तो उस पर मैंने निर्देश दे दिए हैं कि इस तरह की जो गैर लाइसेंसी शॉप जो चल रही हैं वो बंद की जाएं और जिसका जो उसके बाद अगर उसको रेगुलराइज कराना है तो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, उसको हम लोग उसके बाद जो भी यथावत उसका नियम होगा उसके अनुसार उसमें बाजार 2 बजे की खुलने के बाद पूरा बाजार खुल जाएगा, ये जो दुकानें खुल पाएंगी? नहीं, जैसे बाजार जो अभी भी भारत सरकार के जो नियम लागू हैं, अति आवश्यक किराना दुकानें या जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं उस तरह की दुकान जो अभी 7 से 12 खुल रही थी वो 7 से 2 ही खुलेंगी। मॉल्स या उस तरह की चीज़ें जो हमने पूर्व में लास्ट बैठक में जो चीज़ें निकाली थी वो वैसे ही बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, होटल्स बंद रहेंगे, होटल्स के अलावा कोई भी होम स्टेज हैं वो बंद रहेंगे। बड़े बड़े मार्केट प्लेस में भी वही दुकानें खुलेंगी जो लास्ट बैठक में हमने डिसाइड की थी। उसके अलावा निर्माण कार्य जिसकी लोकल लेबर है वो खोल सकेगा। हमने ऑलरेडी परमिशन देना चालू कर दी है शहर में भी, और रूरल में तो ये कम्प्लीटली ओपन है। रूरल में इस तरह की कोई रोक टोक हमने नहीं लगाई है और जो लोग हमारे पास परमिशन के लिए आ रहे हैं उनको हम परमिशन दे भी रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही उसमें कंडीशन है कि उसकी लेबर नीमच जिले की निवासी होना चाहिए, हम बाहर के जिले की लेबर को अलाउ नहीं करेंगे। सर, ये अभी तक कितने लोग निकल गए? जैसे कल तक 7,000 का आंकड़ा था जी, ये आज अभी मेरे पास अभी रफली मेरे पास 9,500 का आंकड़ा अभी तक शाम तक आ गया है और मुझे लगता है रात तक ये 11,000 तक क्रॉस कर जाएगा और हमने करीब करीब यहाँ से 2,000 के आसपास लोग राजस्थान भी हमने भेज दिए हैं। ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकान है जिनका सीजन ही मेन 1 महीना रहता है, जी, उनके लिए सर क्या व्यवस्था रहेगी? इसमें आज जो समिति की बैठक में डिसाइड हुआ है कि इनको रोस्टर के हिसाब से हफ्ते में दिन दिए जाएंगे जिसमें दुकानें खोल सकते हैं, तो इसका हम निश्चित आदेश अभी निकाल देंगे। तो मुझे लगता है हफ्ते में 2 से 3 दिन उनको खोलने की परमिशन हम दे देंगे। साथ ही साथ चश्मे की दुकान हो गई या हार्डवेयर की दुकान हो गई, इस तरह दुकानों को हम हफ्ते में 2 से 3 दिन की परमिशन, इसका विस्तृत आदेश हम शाम तक निकालेंगे। जी।